दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर जब दो ऐसी टीमें आमने सामने होती हैं जिनके पास खौफनाक बल्लेबाज भरे पड़े हों, तो स्टेडियम में बैठा हर एक दर्शक सिर्फ छक्कों की उम्मीद करता है। और अगर बात हो आईपीएल 2026 की, तो इस साल का नशा तो अलग ही लेवल पर चल रहा है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आईपीएल 2026 के मैच नंबर 6 की एक ऐसी धांसू कहानी जिसने पूरे क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी थी। आपको लग रहा होगा कि टी20 में 200 रन बनना आम बात है, पर सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के इस मुकाबले को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि इस मैच ने सबकी सांसें रोक दी थीं और रिकॉर्ड्स की ऐसी तबाही मचाई जिसका किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस मैच की हर एक बॉल पर जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है वो आपको स्क्रीन से चिपके रहने पर मजबूर कर देगा। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में धूप खिली हुई थी, पिच बिल्कुल पाटा लग रही थी और किस्मत चमकी सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस की। कमिंस ने टॉस जीता और बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बैटिंग करने का फैसला लिया, जो बाद में केकेआर के बॉलर्स के लिए मौत का फरमान बनने वाला था। पिच बैटिंग के लिए स्वर्ग थी और एसआरएच के ओपनर्स ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा किसी और ही इरादे से मैदान पर उतरे थे। पहली ही बॉल से दोनों ने केकेआर के फास्ट बॉलर्स पर आक्रमण शुरू कर दिया और उनकी लाइन लेंथ पूरी तरह बिगाड़ दी। एनरिक नोत्रेजे और वैभव अरोरा की पेस का फायदा उठाते हुए इन दोनों खतरनाक बल्लेबाजों ने पावर प्ले में ही छक्कों और चौकों की ऐसी बरसात की कि दर्शक झूम उठे। अभिषेक शर्मा का बैट आज तलवार की तरह चल रहा था। उन्होंने कृपा किसी बॉलर पर नहीं की। उनकी टाइमिंग और प्लेसमेंट इतनी सटीक थी कि सिर्फ 16 बॉल में उन्होंने 4 करारे चौके और 2 विशाल छक्के लगाकर 32 रन ठोके। ऐसा लग रहा था कि अभिषेक आज अपना अर्धशतक बहुत जल्दी बनाएंगे, पर 7वें ओवर में सुनील नरेन की एक घूमती हुई बॉल पर वो चकमा खा गए। बॉल हवा में गई और रिंकू सिंह ने एक आसान सा कैच पकड़कर एसआरएच को पहला झटका दिया। पहला विकेट 92 के स्कोर पर गिरा, पर केकेआर को शांति सिर्फ 1 ओवर की मिली, क्योंकि मैदान पर अब आने वाले थे हाइड्रिक क्लासन। क्लासन के आने से पहले हमें ट्रेविस हेड की इनिंग्स को थोड़ा करीब से देखना होगा, क्योंकि आज उन्होंने केकेआर के बॉलर्स को रुला दिया था। हेड अपनी क्लासिकल पावर हिटिंग से ग्राउंड के चारों तरफ गैप निकाल रहे थे, पर किस्मत भी आज उन पर मेहरबान थी। इमेजिन करो दोस्तों, 54 रन के स्कोर पर क्विंटन डिकॉक से एक बड़ी चूक हुई और उन्होंने ट्रेविस हेड का एक कैच ड्रॉप कर दिया। क्रिकेट में कहते हैं ना, कैचेस विन मैचेस, और ये छूटा हुआ कैच केकेआर को कितना महंगा पड़ा ये आने वाले ओवर्स ने साबित कर दिया। जीवन दान मिलने के बाद ट्रेविस हेड ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सिर्फ 40 गेंदों में 190 के स्ट्राइक रेट से 76 रन की बेहतरीन पारी खेली। इस आतिशी पारी में उन्होंने 6 गगनचुंबी चौके और 6 आसमान छूते छक्के शामिल किए। आखिरकार 13वें ओवर में नरेन ने ही हेड को आंद्रे रसल के हाथों कैच कराकर इस तबाहीकारी पार्टनरशिप को तोड़ा। जब हेड आउट हुए तो एसआरएच का स्कोर 175 रन पर 2 विकेट था और तब शुरू हुआ क्लासन का असली तूफान। क्लासन टी20 क्रिकेट के उन गिने चुने बल्लेबाजों में से हैं जो स्पिन और पेस दोनों को एक समान क्रूरता से पीटते हैं। क्लासन ने मैदान का कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा जहां उन्होंने बॉल को ना पहुंचाया हो। उनका बैट स्विंग इतना क्लीन था कि केकेआर के बेस्ट स्पिनर्स वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन दोनों के पास उनकी पावर हिटिंग का कोई जवाब नहीं था। एनरिक नोत्रेजे के 4 ओवर में 60 रन पड़े और वरुण चक्रवर्ती के 3 ओवर में 54 रन, जो इन बॉलर्स के करियर के सबसे खराब स्पेल्स में से एक था। क्लासन ने मात्र 17 बॉल में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की, जिससे केकेआर के डगआउट में बैठी मैनेजमेंट के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थीं। उनका स्ट्राइक रेट 269 के पार चला गया था और देखते ही देखते उन्होंने सिर्फ 39 बॉल में 105 रन की एक ऐतिहासिक नाबाद पारी खेल डाली। इस भौकाली शतक में क्लासन ने 9 गगनचुंबी छक्के और 7 बेहतरीन चौके मारे, जिसे देखकर पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजा रहा था। एक तरफ से क्लासन आग उगल रहे थे तो दूसरे एंड से ईशान किशन ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए 20 बॉल में 29 रन बनाए। और आखिर में अनिकेत वर्मा ने आकर सिर्फ 6 बॉल में 12 रन बनाकर केकेआर की बची कुची उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। इन सब के चलते सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 278/3 का एक विशाल और डरावना स्कोर बोर्ड पर लगा दिया। 278 रन दोस्तों, केकेआर के ड्रेसिंग रूम में बिल्कुल सन्नाटा छा गया था, क्योंकि टारगेट एक पहाड़ बन चुका था। अब बारी थी केकेआर की, और 279 का पहाड़ जैसा लक्ष्य चेस करने के लिए उन्हें एक चमत्कार की जरूरत थी। केकेआर के फैंस को सबसे ज्यादा उम्मीद थी उनके आक्रामक ओपनर्स क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण से। नारायण ने अपने अंदाज में शुरुआत की और काउंटर अटैक करते हुए सिर्फ 16 बॉल में 3 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 31 रन ठोके। पर डिकॉक आज फॉर्म में नहीं थे। जहां रिक्वायर्ड रन रेट 14 रन प्रति ओवर था, वहां वो 13 बॉल खेलकर सिर्फ 9 रन ही बना सके। एसआरएच के बॉलर्स के पास डिफेंड करने के लिए रन्स का अंबार था, इसलिए उन्होंने दबाव बनाए रखा।
जयदेव उनतकट जो अपने वेरिएशंस के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने आते ही नारायण को क्लीन बोल्ड करके केकेआर को बैकफुट पर ढकेल दिया। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने थोड़ी तेजी दिखाने की कोशिश की, पर 8 बॉल में 15 रन बनाकर वो भी उनतकट की स्लो बॉल पर चकमा खा गए। रहाणे के आउट होते ही केकेआर का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। डिकॉक 61 के स्कोर पर ईशान मलिंगा का शिकार बने और इम्पैक्ट प्लेयर अंकृश रघुवंशी सिर्फ 14 रन बनाकर लौट गए। सबकी निगाहें अब रिंकू सिंह और ऑन्द्रे रसल पर टिकी थीं, पर आज रात तो किस्मत एसआरएच के साथ पूरी तरह मेहरबान थी। रिंकू सिंह ने आते ही एक छक्का जरूर जड़ा, पर 6 बॉल में 9 रन बनाकर वो हर्ष दुबे की बॉल पर कैच आउट हो गए। लेकिन इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट अगली ही बॉल पर आया। T20 के सबसे खतरनाक फिनिशर ऑन्द्रे रसल पहली ही बॉल पर हर्ष दुबे की घूमती हुई बॉल को समझ नहीं पाए और 0 पर LBW आउट हो गए। गोल्डन डक फॉर रसल। और इसी एक बॉल ने साबित कर दिया कि मैच अब पूरी तरह से केकेआर के हाथों से निकल चुका है। 70 रन पर जब 5 विकेट पिविलियन में थे, तो वहां से कमबैक करना लगभग नामुमकिन हो गया था। मनीष पांडे ने एक तरफ से लड़ाई जारी रखी और अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए 23 बॉल में 2 चौके और 3 छक्कों के साथ 37 रन बनाए। साथ में हर्षित राणा ने भी अपने हाथ दिखाए और एसआरएच के बॉलर्स को थोड़ा परेशान करते हुए 21 बॉल में 34 रन बनाए। रमनदीप सिंह ने क्रीज पर आते ही 5 बॉल में 2 शानदार छक्के लगाकर 13 रन ठोके, पर ये सारे रन सिर्फ हार का अंतर कम करने के लिए थे। एसआरएच की बॉलिंग आज बेहद सटीक, शार्प और खतरनाक थी। वेटरन जयदेव उनतकट ने 4 ओवर में सिर्फ 24 रन देकर 3 अहम विकेट अपने नाम किए। ईशान मलिंगा ने रिवर्स स्विंग का बेहतरीन नजारा पेश किया और 3.4 ओवर में 31 रन देकर 3 विकेट झटके। और इम्पैक्ट प्लेयर बन के आए हर्ष दुबे ने तो पूरा गेम ही पलट दिया, 4 ओवर में 34 रन देकर 3 अहम विकेट्स निकालकर। आखिर में केकेआर की पूरी टीम प्रेशर के आगे घुटने टेकते हुए 18.4 ओवर में 168 रन पर ऑल आउट हो गई। एसआरएच ने ये मुकाबला 110 रन के एक विशाल और दबदबे वाले अंतर से जीत लिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी दोस्तों, ये एसआरएच की तरफ से पूरे आईपीएल 2026 के लिए एक खौफनाक स्टेटमेंट था। इस मैच में बिना किसी शक के हाइनरिच क्लासन को उनकी उस ऐतिहासिक और विस्फोटक 105 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैच का ये हाई ऑक्टेन रोमांच? क्या केकेआर इस भारी हार के बाद टूर्नामेंट में वापस बाउंस बैक कर पाएगी या उनका कैंपेन यहीं से डगमगा जाएगा? और क्या एसआरएच का ये आक्रामक रूप आगे आने वाली सारी टीमों को बुरी तरह से रौंद डालेगा? अपने विचार और इस मैच की आपकी सबसे पसंदीदा मोमेंट मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो की स्क्रिप्ट और एनालिसिस पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर ठोक दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि अगली ऐसी ही धांसू क्रिकेट एनालिसिस आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक और नए मैच के रोमांचक एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।